हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एलिगेशन, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। सबसे पहले अपन एलिगेशन वर्ड का मीनिंग समझेंगे। एलिगेशन वर्ड बेसिकली क्या है? ये एक टेक्निक है। ये क्या है? ये एक टेक्निक है जो किस लिए यूज हुई या किस लिए ये डिराइव हुई। इट इज यूज्ड to derive it was derived to solve the problems related to mixtures. Solve the problems related to mixtures. ये मिक्सचर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ने इसकी डेरिवेशन करा। मतलब सालों पहले इसकी डिस्कवरी हुई, इस मेथड को डिराइव किया गया क्योंकि अलग अलग मिक्सचर्स की प्रॉब्लम्स थी जिन्हें सॉल्व करना था। मतलब दो चीजें तीन चीजें आपस में मिक्स हो रही है, उनकी अलग अलग कॉस्ट है, उनकी अलग अलग क्वांटिटीज है, उनको अलग अलग रेशो में डाला गया। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन एक टेक्निक निकाली गई। ठीक है ना। अब बात करें इसकी टाइप्स की। एलिगेशन को अपने को दो टाइप्स में पढ़ना है। पहली टाइप है एलिगेशन मीडियल। पहली टाइप क्या है? एलिगेशन मीडियल। और दूसरी टाइप क्या है? दूसरी टाइप है अपनी एलिगेशन ऑल्टरनेट। दूसरी टाइप है एलिगेशन ऑल्टरनेट। ठीक है। अब इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस समझते हैं। दोनों में डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं एलिगेशन मीडियल की। एलिगेशन मीडियल क्या है? दोनों में बस बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस है। किस चीज का? गिवन का और टू फाइंड का। एलिगेशन मीडियल वो टेक्निक है जिसमें आपको गिवन होता है क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब ये जो आप जिस भी चीज का मिक्सचर बनाते हो, उस मिक्सचर अलग अलग चीजें जो आपने उसमें डाली, उन अलग अलग चीजों की क्वांटिटी आपको गिवन है। ठीक है ना। तो इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ टेक्निक। इसमें आपको क्या गिवन है? क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज गिवन है। क्लियर। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है आपको क्वांटिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। फाइंड क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। अब बात करते हैं एलिगेशन ऑल्टरनेट की। देखो नाम ऑल्टरनेट आ गया ना, तो टेक्निक भी ऑल्टरनेट तरीके से लगेगी। यानी कि यहां पे अब जो गिवन है वो क्या होगा? क्वांटिटी या कॉस्ट। क्वांटिटी या फिर कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। आपको मिक्सचर के बारे में डिटेल्स पता होगी और आपको फाइंड क्या करना होगा? क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फाइंड करना है और क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर अपने को गिवन है। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये दो टेक्निक्स के नेम होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ के लगे कि यार क्वेश्चन में तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में गिवन है, मिक्सचर के बारे में पूछा गया है, तो आप जो टेक्निक लगा रहे हो एलिगेशन की, वो एलिगेशन मीडियल है। अगर आपको गिवन मिक्सचर के बारे में है और आपको फाइंड करना है इंग्रेडिएंट्स के बारे में या इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी का रेशो निकालना है, तो उसमें आप टेक्निक लगा रहे हो एलिगेशन ऑल्टरनेट। एलिगेशन वर्ड वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ जहां पे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिक्सचर आना चालू हो गई। लोग कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने क्या करा? इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक नई टेक्निक को डिराइव कर लिया जिसका नाम क्या है? एलिगेशन। ठीक है। तो अब इसका एक बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन। एलिगेशन का बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखो मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, इसके साथ में एक और कंटेनर है और ये एक तीसरा कंटेनर है। कंटेनर नंबर 1, 2 और ये इनका थर्ड कंटेनर। इसमें जो मिक्सचर है आपने उसका नाम दिया है M1, इसके मिक्सचर को नाम दिया है M2 और इसके मिक्सचर को नाम दे दिया M। क्लियर यहां तक? ठीक है। इस मिक्सचर की जो अपनी क्वांटिटी है वो है Q1, इसकी है Q2 और इसकी क्वांटिटी है Q। क्लियर?
इस मिक्सचर की कॉस्ट पर यूनिट है C1, इसकी है C2 और इसकी कॉस्ट पर यूनिट है C, या अपन बोल सकते हैं CM। M क्यों? क्योंकि भाई मिक्सचर है, एक ही बात है, आप C बोलो या CM बोलो, ये बस क्या है आपके, ये आपके सिंबल्स हैं। अब सिंस M जो है वो M1 और M2 का मिक्सचर है, M1 और M2 को आपस में मिक्स करने से M बना है, तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। मान लो ये 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, तो ये कितना निकलेगा, 3 किलोग्राम, क्योंकि आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो 1 और 2 जुड़ के 3 बन गए। तो Q1 और Q2 किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। अब एलिगेशन की एक टेक्निक यूज करेंगे अपन। टोटल कॉस्ट ऑफ M1 प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ M2 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ M। क्लियर है यहां तक? जैसे मान लो यार कि कोई शिकंजी बेचने वाला है, कोई लेमनेड, कोई स्टॉल है रोड पे लगाता है और वो लेमनेड बेचता है। अब वो लेमनेड की जो कॉस्ट है उसमें क्या क्या चीजें ऐड करेगा, जो जिसपे उसका पैसा खर्च हुआ है, यानी कि जो डेली का रॉ मटेरियल है। जैसे एक मिक्सचर उसने ले लिया शुगर सोल्यूशन, चीनी और पानी की कॉस्ट ले ली, और एक उसने ले लिया लेमन, तो दोनों की क्वांटिटीज Q1 Q2, दोनों की कॉस्ट C1 C2 को वो आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगा, और ये पता कर लेगा कि एक दिन में उसने शुगर सोल्यूशन और लेमन पे कितना खर्चा किया। क्लियर? जितना उसने खर्चा किया मतलब उसने टोटल पैसा उतना लगा दिया शिकंजी बनाने में। अब अगर मान लो टोटल पैसा उसने एक दिन में 1000 रुपए लगा दिया खुद की जेब से, कि भाई 1000 रुपए का मैं माल खरीद के लाया हूं और मैं इसको लोगों को बेचूंगा, तो ऑब्वियसली वो क्या 1000 रुपए ही वापस कमाने की सोचेगा? नहीं, वो उससे ज्यादा कमाने की सोचेगा। क्लियर? तो यहां पे जो कॉस्ट प्राइस है, ये पूरा फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस पे चल रहा है अभी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस क्या होंगे, सेलिंग प्राइस के लॉजिक पे आएंगे, लेकिन फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस पे चल रहा है, तो आपको वहां पे सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने का ध्यान रखना है, ये दिमाग में रखना है। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस को यूज नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन में पक्का आंसर गलत आएगा। तो अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ M1 क्या होगी, C1 Q1, टोटल कॉस्ट M2 की क्या होगी, C2 Q2। मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं इसलिए ऐड कर रहे हैं, इक्वल्स टू मिक्सचर की कॉस्ट क्या होगी, CM इंटू Q। Q की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, दैट इज मैं Q की जगह लिख दूंगा Q1 प्लस Q2। ठीक है यहां तक? अब मैंने बोला CM को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो आप लिखोगे C1 Q1 प्लस C2 Q2 इज इक्वल्स टू CM Q1 प्लस CM Q2, यही लिखेंगे। इस CM Q1 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो और C2 Q2 को राइट में ट्रांसफर कर दो, ये बनेगा। बन गया भाई। यहां से Q1 कॉमन है और यहां से Q2 कॉमन है, कॉमन निकालते हैं। Q1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, C1 माइनस CM। इधर से Q2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, CM माइनस C2, CM माइनस C2। Q2 को Q1 का डिनोमिनेटर बना दो, ठीक है, और इस ब्रैकेट को उधर नीचे ले जाओ। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया, किसका, एलिगेशन का, जो आपके कई क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। बहुत टाइम बचेगा अपना इस फॉर्मूले से। Q1 और Q2 अपनी मिक्सचर्स की यानी कि इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज है, CM अपने मिक्सचर की क्या है, कॉस्ट है, C1 पहले वाले इंग्रेडिएंट की कॉस्ट है और C2 दूसरे वाले इंग्रेडिएंट की कॉस्ट है। आज के वीडियो में जितने भी अपन क्वेश्चंस करेंगे उसमें अपन दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। वो दो इंग्रेडिएंट्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन बात अपन दो इंग्रेडिएंट्स की करेंगे। दो इंग्रेडिएंट्स को मिला के मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले अपन ने ये पढ़ा एलिगेशन होता क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, दोनों टाइप्स में डिफरेंस क्या है।
उसके बाद अपन ने एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करा है। एक बार आप पॉज करके इस फॉर्मूले को खुद से ट्राई करो, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन अपने इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को। ये फॉर्मूला याद कर लो अगर अभी तक याद नहीं हुआ तो। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू Cm माइनस C2 अपॉन C1 माइनस Cm। 1 जो है वो फर्स्ट मिक्सचर की बात है, 2 सेकेंड मिक्सचर की बात है, और M जो है वो इनका रिजल्टेंट मिक्सचर है। ठीक है, 1 और 2 अपने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं और M अपना क्या है, इनका मिक्सचर है, रिजल्ट है। स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशो, क्या फाइंड करना है अपने को, रेशो। शुड अ शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस। देखो मिक्स की बात आ गई, यानी कि यहां पे मिक्सचर बन रहा है। पहली टाइप की कॉस्ट और ये दूसरी टाइप की कॉस्ट, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है उसकी ये कॉस्ट है। पहली टाइप की कॉस्ट, दूसरी टाइप की कॉस्ट और रिजल्टेंट की कॉस्ट आपको दे रखी है। यहां लिख लेते हैं, पहली टाइप की कॉस्ट, दूसरी टाइप की कॉस्ट और रिजल्टेंट की कॉस्ट। क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि मैं 2 फाइंड में लिख दूंगा Q1 रेशो Q2, ये मुझे फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा देते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, Cm माइनस C2 अपॉन C1 माइनस Cm। इन केस आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, C2 माइनस Cm और Cm माइनस C1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी आपका आ जाएगा, क्योंकि आप दोनों तरफ उल्टा लिख रहे हो, एक तरफ नहीं। Cm माइनस C2 करो 14 माइनस 10, C1 माइनस Cm करो 20 माइनस 14, ये हो गया मेरा 4/6, तो रेशो इज 2:3। ठीक है, तो जो भी आपके ऑप्शंस अगर गिवन होंगे तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2:3। नेक्स्ट ध्यान रखना, पहले 2 बाद में 3, उल्टा मत कर देना। कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस, टाइप 1 राइस की कॉस्ट गिवन है, टाइप 2 राइस की कॉस्ट गिवन है। इनको 2:3 के रेशो में मिक्स करा गया है। रेशो इस बार गिवन है, मुझे पूछा गया है मिक्सचर की कॉस्ट बताओ, तो मुझे C1 पता है 15, C2 मुझे पता है 20, ठीक है, और मुझे मिक्सचर की कॉस्ट को फाइंड करना है, इसको मैंने X मान लिया। इसके अलावा मुझे क्या पता है, दोनों की क्वांटिटीज का रेशो, जो कि कितना है, 2:3। 2:3 में मैंने इनको मिक्स किया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू Cm माइनस C2 अपॉन C1 माइनस Cm। ठीक है, यहां आ जाएगा 2/3, Cm माइनस C2 करो तो ये हो गया X माइनस 20, C1 माइनस Cm करो तो ये हो गया 15 माइनस X। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 30 माइनस 2X, और ये इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3X माइनस 60। 90 इज इक्वल्स टू 5X, तो उससे मेरी X की वैल्यू निकल जाएगी विच इज 14। ठीक है, 14 ही निकलेगी, नहीं 18, क्या वैल्यू निकलेगी, 18। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा मिक्सचर मैंने बनाया है उसकी कॉस्ट क्या है, ₹18 पर kg। ₹18 पर kg मेरी कॉस्ट है मेरे रिजल्टेंट मिक्सचर की, ये मेरी X की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट लेंट आउट 10,000 इन 2 पार्ट्स। एक आदमी ने 10,000 रुपए को 2 पार्ट्स में बांट दिया। पहले पार्ट को 8% की इंटरेस्ट रेट पे लगाया और दूसरे पार्ट को 10% की इंटरेस्ट रेट पे लगाया 1 साल के लिए, और फिर उसका एवरेज निकाला। वो एवरेज क्या निकला, 9.2%। ठीक है, फाइंड करो अमाउंट। तो भाई 10,000 रुपए को इसने 2 पार्ट्स में बांटा है, X और 10,000 माइनस X। क्लियर यहां तक? पहली जो रेट है मैं उसको क्या मान लेता हूं, C1। अच्छा, जैसे Q1 है मेरा X, Q2 है मेरा 10,000 माइनस X, तो Q1 की जो रेट है वो है C1 विच इज 8%, और Q2 की जो रेट है विच इज C2 विच इज 10%। दोनों का रिजल्टेंट रेट वो कितना है, एवरेज 9.2
2%। मुझे बोला गया है x की वैल्यू निकाल दो। ये डिटेल्स है, ये 5 चीजें दे रखी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू CM माइनस C2 अपॉन C1 माइनस CM। मैं तो इस बेसिक से फॉर्मूले को जानता हूं, तो मैं इसी को यूज करूंगा। x अपॉन 10,000 माइनस x इज इक्वल्स टू CM माइनस C2 करो इन्हें माइनस 9.2 माइनस 10। ठीक है, और अपॉन में C1 माइनस CM यानी कि 8 माइनस 9.2। तो ये हो गया x 10,000 माइनस x इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा भाई माइनस करके, ये वैल्यू आएगी मेरी 0.8 और ये नीचे आ जाएगा 1.2। डेसिमल से डेसिमल में काट दूंगा तो ये हो जाएगा 8/12, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं, 4 2 8, 4 3 12, 2/3। तो 3 इधर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, और ये डिनोमिनेटर इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 20,000 माइनस 2x। क्लियर यहां तक? ये वैल्यू क्या हो गई मेरी, 20,000 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको मैं शिफ्टिंग करता हूं, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000, तो इससे x की वैल्यू कितनी हो गई, 4,000। यानी कि जो 8% पे मैंने अमाउंट लगाया है वो 4,000 है। तो बचा मेरा कितना, 10,000 माइनस x, वो कितना निकलेगा, 6,000। यानी कि 4,000 मैंने इन्वेस्ट करा है कितनी रेट पे, पहली रेट क्या है 8%, और 6,000 मैंने इन्वेस्ट करा है कितनी रेट पे, दूसरी रेट क्या है मेरी, वो है 10%। तो मुझे 1 साल के बाद जो एवरेज इंटरेस्ट मिला वो कितना है, 9.2%। ठीक है, इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट, चाहो तो पॉज करके एक बार आप इसको खुद से ट्राई कर लो। प्योर मिल्क की कॉस्ट दे रखी है, C1 ले लेते हैं। अ मिल्क मैन एड्स वाटर। देखो वाटर के केस में क्या होता है, वाटर की कॉस्ट आप नहीं मान सकते कुछ भी, है ना, मतलब एक्चुअल में तो होती है कुछ, चलो आप पानी का बिल तो देते हो, लेकिन जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है कि भाई वाटर तो फ्री है, इसलिए मैं C2 को 0 मान लूंगा। ठीक है, एड्स फॉर वाटर टू 25 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। मिल्क की मुझे क्वांटिटी दे रखी है, मिक्सचर की कॉस्ट भी दे रखी है, बहुत सारी चीजें दे रखी है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज ही ऐड, वाटर कितना ऐड हुआ ये मुझे बता दो। यानी कि 1 2 3 4 चीजें दे रखी है, 5 चीजें, 5th चीज मुझे निकालनी है। तो यार 5 चीजों का ही तो फॉर्मूला होता है, यही तो बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं अपन, इससे ही तो सॉल्व होगा। Q1 अपॉन Q2 25 अपॉन x, CM माइनस C2 60 माइनस 0 60, C1 माइनस CM, C1 माइनस CM, तो 72 माइनस 60 12, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चले जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5। यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर जो ऐड हुई है वो कितनी है, 5 लीटर्स, 5 लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में, इजी है बहुत। एक बार पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मेक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 अ केजी। पहली टी की वेराइटी की ये कॉस्ट है और दूसरी वेराइटी की कॉस्ट ये है। सो डैट बाय सेलिंग द मिक्सचर, अब देखो यहां इन्होंने कितना कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दे दिया, ये मिक्सचर को सेल कर रहा है, यानी कि ये मिक्सचर की सेलिंग प्राइस है। फॉर्मूले में तो कॉस्ट प्राइस काम आती है, यानी कि इसका फॉर्मूले में कोई मतलब ही नहीं है। सेलिंग प्राइस दे रखी है और उसको गेन हुआ 10%, ये दे रखा है। मतलब ये अपने से, ये पहले तो ये चाहता है कि इन दो चीजों से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूं, किसकी, मिक्सचर की। उसके बाद मैं एलिगेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा और क्या फाइंड करूंगा, दोनों टी की वेराइटी की रेशो। ठीक है ना, ये मेरा पहला टी बैग है, ये मेरा दूसरा टी बैग है, इनको मिक्स करके मैंने एक मिक्सचर बना लिया है। पहला टी बैग है M1, दूसरा है M2,
ये है मेरा m, क्वांटिटी है Q1, क्वांटिटी है Q2, इसकी क्वांटिटी है Q, यानी कि Q1 प्लस Q2। इसकी कॉस्ट मुझे दे रखी है कितनी, 60, इसकी कॉस्ट भी मुझे दे रखी है 65, और रिजल्टेंट की कॉस्ट मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट। तो वो मैं निकाल के यहां पुट करूंगा, तब जाके Q1 और Q2 का रेशो मेरे पास आ जाएगा। मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फाइंड करना है, ये रेशो, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए मुझे मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है जो आप बहुत छोटी क्लासेस में ही पढ़ लेते हो, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है। सेलिंग प्राइस है 68.2, कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करनी है जिसको मैं लिख सकता हूं CM, ठीक है। 100 प्लस गेन परसेंट इज 10, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 चले जाएगा ऊपर और ये 110 चले जाएगा नीचे, मतलब मैं एक एक जीरो को तो यहीं काट देता हूं। तो CM की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, CM की वैल्यू निकलेगी 682 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 6 66, 62 मेरी वैल्यू है। जो मिक्सचर है मेरे दोनों टी बैग्स का, उस मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 62 है। अब अपन एलिगेशन का फॉर्मूला लगा दो, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस CM अपॉन CM माइनस C2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, CM माइनस C2 अपॉन C1 माइनस CM, ठीक है। रेशो निकालना है मुझे क्वांटिटी का, इसको तो एज इट इज चलाएंगे, यहां पे अप्लाई कर देंगे अपने वैल्यूज। पहला मिक्सचर की रेट, पहले इंग्रेडिएंट की रेट, ठीक है। अच्छा, दूसरे इंग्रेडिएंट की रेट, तो ये दूसरे इंग्रेडिएंट की रेट क्या है 65, ठीक है। ये क्या है 60 और माइनस मिक्सचर की रेट क्या है 62। तो ये हो गया मेरा क्या, माइनस का 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया 3 अपॉन 2, यानी कि दोनों टी बैग्स को मुझे किस रेशो में मिलाना चाहिए, 3:2। क्लियर, आ गया समझ में? पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। मतलब अगर 3 किलोग्राम मैं पहला बैग ले रहा हूं तो दूसरा बैग मैं 2 किलोग्राम का लूंगा। हो गया ट्राई, निकल गया आंसर, इजी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर्स ऑफ वाटर की क्वांटिटी दे रखी है, इज एडेड टू अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ अ प्योर मिल्क। सर्टन क्वांटिटी मतलब प्योर मिल्क की क्वांटिटी हमको नहीं पता, लेकिन मिल्क की हमको कॉस्ट जरूर पता है, 60 पर लीटर। इफ बाय सेलिंग द मिक्सचर, दूध में पानी मिला दिया, सारे दूध वाले करते हैं, दूध में पानी मिला दिया भाई और उसको बेच दिया, मिक्सचर बन गया, ठीक है, क्योंकि प्योर मिल्क तो महंगा होता है, पानी मिला के तो सस्ता हो जाएगा। बाय सेलिंग द मिक्सचर द सेम प्राइस एज बिफोर, मतलब आप दूध लेने गए दुकान पे और दूध वाले ने कहा भाई साहब मैं 60 पर लीटर में खरीद के लाया हूं और आपको 60 में ही बेच रहा हूं, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मैं तो आई रेट पे दे रहा हूं। तो कॉमन सी बात है, उसने क्या मिला रखा है पहले से ही, पानी। उसने 60 लीटर की रेट तो आपको बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि 60 लीटर पे वो खरीद के कितनी क्वांटिटी लाया था और दुकान में पानी डाल के उसने उसको कितना बना दिया। मान लो खरीद के लाया था सिर्फ 10 लीटर 60 की रेट पे, 5 लीटर उसने पानी डाल दिया, तो वही 60 की रेट पे वो 15 लीटर माल बेच देगा, समझ गए? तो प्रॉफिट तो उसने वहां भी कमा लिया, क्लियर। और वो भला भी बन गया, उसको लोगों को लग रहा है कि अरे तो बहुत अच्छी रेट पे काम कर रहा है, तो भला कर रहा है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 60 लीटर्स जो है वो प्योर मिल्क की कॉस्ट है, 5 लीटर वाटर की क्वांटिटी है। ये मिक्सचर को देखो सेल कर रहा है, यानी कि ये भी अपने किसी काम की चीज नहीं है अब, क्योंकि सेलिंग प्राइस का तो फॉर्मूले में कोई यूज ही नहीं होता है। आप सेलिंग प्राइस से क्या निकालोगे, पहले मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालोगे, और आपको प्रॉफिट भी पता है, सेम रेट पे बेच रहा है फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब पानी मिलाया हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर, प्योर मिल्क की कॉस्ट क्वांटिटी निकालो। वाटर की क्वांटिटी है 5, प्योर मिल्क की कॉस्ट है 60, वाटर की कॉस्ट अपन कभी भी इंक्लूड नहीं करते, 0 मानते हैं, ठीक है। मिक्सचर की क्या कॉस्ट है वो नहीं पता, लेकिन मिक्सचर की सेलिंग प्राइस पता है। मिक्सचर की सेलिंग प्राइस है कितनी, सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क 60।
जितने में मिल्क खरीदा उतने में ही लाके बेच दिया, ठीक है। और गेन परसेंट कितना हुआ भाई इसको, 20%। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इन दो चीजों से CM निकालूंगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, यही होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि CM। तो अब यहां सेलिंग प्राइस कितनी है 60, 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 120 चले जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120। 0 से 0 कट गया, ये इससे कट गया 2, ये इससे कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई 50। यानी कि जो वो मिक्सचर 60 की रेट पे बेच रहा है वो उसको कितने का पड़ा, 50 का। 10 का प्रॉफिट पहले से ही उसके अंदर हिडन है। ये मैंने CM निकाल दिया। तो अब मैं यहां क्या करूंगा, Q1 अपॉन Q2 का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या होता है ये, CM माइनस C2 अपॉन C1 माइनस CM। एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं। Q1 बाय Q2 यानी कि X डिवाइडेड बाय Q2 5 इज इक्वल्स टू CM माइनस C2, CM 50 माइनस 0 और 60 माइनस 50 ये हो जाएगा 10। क्लियर यहां तक। तो ये हो गया X अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 10। तो इससे मेरी X की वैल्यू कितनी निकली, X की वैल्यू निकल गई 25। यानी कि ये जो मिल्क मैन है ये बाजार से कितना लीटर मिल्क खरीद के लाया था, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कितनी है, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क है अपने जो अपन ने फाइंड करी है, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इज 25 लीटर्स। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इजी है। तो आप पॉज करेंगे, इसको ट्राई करेंगे ढंग से एक बार, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। किसी भी चीज की कॉस्ट गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस भी गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, गेन परसेंट। और अपने से क्या बोला गया है कि आप निकालो रेशो, किसका, दोनों इंग्रेडिएंट्स का, Q1 और Q2 का रेशो निकालना है। Q1 मैं हमेशा की तरह मिल्क को मानूंगा और Q2 वाटर को। एक काम करते हैं, अगर मेरे पास कोई कॉस्ट है ही नहीं गिवन, तो मैं मान लेता हूं कि मिल्क की कॉस्ट है ₹100 पर लीटर, वाटर की कॉस्ट कभी इंक्लूड होती नहीं है, मिक्सचर की जो सेलिंग प्राइस है वो मिल्क की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, गेन परसेंट जो है वो हो रहा है 20% का। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा, उसके बाद रेशो की बात करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है मिक्सचर की, 100 अज्यूम करिए मैंने क्योंकि गिवन थी नहीं, गेन परसेंट है 20 उसको लिख दिया, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये 0 से 0 कट गया, ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 1000 डिवाइड बाय 12। ये मेरे मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब मेरे पास ये सारी चीजें आ गई, C1 है, C2 है और CM है। मुझे निकालना है रेशो, तो फॉर्मूला लगाते हैं। Q1 अपॉन Q2 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q1 अपॉन Q2 का फॉर्मूला होता है CM माइनस C2 अपॉन C1 माइनस CM। तो CM माइनस C2 करते हैं, CM माइनस C2, 0 से माइनस करने का कोई यूज नहीं होता। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 12 माइनस 0, C1 माइनस CM, इन्हें करते हैं माइनस, 100 माइनस 1000 अपॉन 12, ठीक है। अब इसको यहां ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 100 हो जाएगा 1200, 1200 में से 1000 कम करो तो हो गया 200। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 200 अपॉन 12, ये इससे कट गया तो ये आ गया 1000 अपॉन 200, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख दूंगा, 5 अपॉन 1। क्या लिख दूंगा भाई, 5 अपॉन 1। तो मेरा जो रिक्वायर्ड रेशो है वो 5:1 है, यानी कि 5:1 के रेशो में मिल्क और वाटर को ऐड किया है।
ये पहली क्वांटिटी मिल्क की है और जो दूसरी क्वांटिटी है ये वाटर की है। पहली क्वांटिटी मिल्क की है, दूसरी क्वांटिटी वाटर की है। क्लियर? पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 liquids are mixed in the proportion 3:2 and the mixture is sold at 110 per liter। फिर से देखो यहाँ पे इन्होंने ये मिक्सचर की क्या दी है, सेलिंग प्राइस दी है और साथ में प्रॉफिट दे दिया, मतलब हमेशा की तरह कॉस्ट प्राइस निकालनी है। फर्स्ट लिक्विड जो है उसकी कॉस्ट 20 ज्यादा है, किससे? सेकंड वाले लिक्विड से। सेकंड लिक्विड से 20 रुपए पर लीटर महंगा है मेरा पहला लिक्विड। What does it cost? अब देखो इन्होंने लास्ट लाइन पर दोबारा फोकस करो। फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट ₹20 मोर पर लीटर दैन सेकेंड, व्हाट डज इट कॉस्ट? अब ये व्हाट डज इट कॉस्ट, ये किसकी कॉस्ट पूछ रहे हैं? लास्ट का सेंटेंस आपका कहां खत्म हुआ? सेकेंड वाले लिक्विड पे खत्म हुआ। तो यहां जो ये कॉस्ट पूछी गई है ये भी किसकी पूछी गई है? सेकेंड वाले लिक्विड की। तो इनकेस अगर एमसीक्यूज आते हैं तो आपको सेकेंड वाले की कॉस्ट को टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन में फर्स्ट की भी कॉस्ट होगी। तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होना। सेंटेंस मेरा सेकेंड वाले लिक्विड पे खत्म हुआ है और उसके जस्ट बाद ही मुझसे पूछा गया व्हाट डज इट कॉस्ट, यानी कि सेकेंड लिक्विड की कॉस्ट मुझसे पूछी गई है। तो मैं इसको एक्स मान के चलूंगा, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मिक्सचर की। ये मेरा पहला लिक्विड है, इसमें मैंने क्या करा, दूसरे लिक्विड को ले जाके मिक्स कर दिया है और ये मेरा रिजल्टेंट बन गया है। क्लियर यहां तक? ये मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर बन गया। इन दोनों की क्वांटिटीज जो है Q1 Q2 है, ठीक है, जिसका मुझे रेशो दे रखा है। Q1 रेशो Q2 कितना है? ये रेशो है 3:2, ये मुझे दे रखा है। मिक्सचर इज सोल्ड एट, मिक्सचर की सेलिंग प्राइस दे रखी है 110 पर लीटर और मिक्सचर का गेन परसेंट दे रखा है विच इज 10%। मुझे मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस को पहले फाइंड करना है, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट 20 मोर पर लीटर दैन सेकेंड। तो जो सेकेंड वाला लिक्विड है मैं उसकी कॉस्ट को क्या मान लेता हूं? x। तो पहले वाले मिक्सचर की कॉस्ट हो जाएगी x प्लस 20। ये कॉस्ट है मेरी पर लीटर कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या है? पर लीटर कॉस्ट। ठीक है ना? फर्स्ट वाले मिक्सचर की कॉस्ट सेकेंड वाले से 20 ज्यादा है, सेकेंड वाले से 20 ज्यादा है। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी? यहां पे इसके सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट की। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 110। गेन परसेंट कितना है अपना? 10%। तो हो गया 100 प्लस 10 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस, जो मुझे पता नहीं है तो मैं उसको फाइंड करूंगा। तो ये हो गया मेरा 110, ये है 100। 110 डायरेक्ट ही कटने वाला है मेरा, ये मेरी कॉस्ट प्राइस आएगी 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यार ये 110 निकलेगा, 110 सामने सामने से कट गए, यहां रह गया 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आ गई 100। अब आते हैं एलिगेशन के फॉर्मूले पे। Q1 अपॉन Q2 होता है CM माइनस C2 अपॉन C1 माइनस CM। तो Q1 Q2 का रेशो दे रखा है 3:2। CM इज 100 माइनस C2 इज X, C1 इज X प्लस 20 माइनस CM इज 100। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस X अपॉन X माइनस 80। इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया 3X माइनस 240 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2X। इसको उधर ले जाके ऐड कर दो तो ये हो गया 5X इज इक्वल्स टू 440। 5X इज इक्वल्स टू 440। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यानी कि इसको सॉल्व करके मेरी X की वैल्यू निकल जाएगी विच इज 88। यानी कि जो मिक्सचर है सेकंड वाला उसकी कॉस्ट है 88। इन केस अगर फर्स्ट वाले की कॉस्ट पूछी जाती तो आप 88 में 20 ऐड कर देते तो आपकी वैल्यू आ जाती 108। तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है
वो क्या है 88 पर लीटर। ये सेकंड मिक्सचर की कॉस्ट है। ठीक है, तो आज के जितने भी अपन ने क्वेश्चंस पढ़े वो सब किस पे बेस्ड है, अपने इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। और साथ में कई जगह एक और फॉर्मूला क्या काम आया, ये फॉर्मूला बहुत इजी है अपने आज का टॉपिक, इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप लोग इसको कॉपी ना करो। समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार चाहे दोबारा वीडियो देख लो, लेकिन इसको खुद से जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर डिजिट्स चेंज हो गए तो कैलकुलेशन करना और एक बार खुद की प्रैक्टिस करना, इससे ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।